ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज कामदा एकादशी का दिन। इस दिन पढ़ने से, सुनने से गीता के श्लोक पापों का नाश करते हैं और मन को शुद्धि प्रदान करते हैं और भी बहुत लाभ इससे मिलते हैं। तो आइए 16वें अध्याय के कुछ श्लोक श्रवण करें और समय निकाल कर ज़रूर श्रवण करें, तो इसका लाभ आपने अभी सुना। एक कामदा एकादशी का लाभ एक अलग ही है। श्री भगवानुवाच अभयं सत्व संसिद्धे ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। देखिए, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को क्या उपदेश दे रहे हैं इस श्लोक से। एक नंबर श्लोक है, इसमें क्या संदेश दे रहे हैं, बहुत ही सुंदर संदेश। भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन। जो इंद्रियां होती हैं बस में नहीं होती, तो उनका दमन आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता। ये अर्जुन जी को बताया भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही सुंदर तरीके से। एक एक बात कितनी सुंदर है। ये इंद्रियां हमारे बस में नहीं हैं। ये आँख देखे बिना नहीं मानती, ये कान सब तरह का सुनते हैं। तो ये दमन करने की बात कर रहे हैं यहाँ कि एक पता ना चले, एक इंद्रियों में सरलता आ जाए, यहाँ वो बात हो रही है। और दूसरी श्लोक क्या संदेश दे रहा है। अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेस्पृलोलुप्त्वं मार्दवं वीरचापलम्। देखिए, इसमें क्या संदेश है, ये भी बहुत सुंदर श्लोक है। मन, वाणी और शरीर से किसी भी प्रकार की किसी को कष्ट ना देना, ये समझा रहे हैं। अपनी वाणी से और इस शरीर से किसी को कष्ट ना पहुँचे। यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का ना होना। एक क्रोध ना होना, एक मीठा बोलना। देखा होगा, सुना होगा कि कृष्ण जी कहीं भी गुस्सा नहीं आया और क्रोध देखने को नहीं मिलता। कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग। जो कर्मों में कर्तापन आ जाता है कि मैंने ये कर्म किया, मैं करता तो हुआ, नहीं करता तो नहीं हुआ, ये जो मैं की भावना आ जाती है, वहाँ वो चीज़ ना आए। चित्त की चंचलता का अभाव,
ये मन बहुत चंचल है, कब बिगड़ जाए तो उसकी चंचलता पर भी फर्क पड़ता है। अगर हम भगवान कृष्ण जी के इस श्लोक को मन से श्रवण करें और चलें, और फिर आज एकादशी का दिन, कामदा एकादशी, जो वैसे ही पापों का नाश करती है, तो एक और नया लाभ, किसी की भी निंदा आदि ना करना। आज लोग निंदा पर उतारू हैं, कहीं ना कहीं दिन में आप किसी न किसी की निंदा कर जाते हैं, तो निंदा भी ना करना। सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का ना होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव। शास्त्रों के अनुसार जो भगवान श्री कृष्ण संदेश दे रहे हैं, उसके अनुसार अगर हम चलें, और आज इतना शुभ दिन, कम से कम हम एकादशी के दिन तो इन श्लोकों को न छोड़ें। भगवान श्री कृष्ण का लाभ, कामदा एकादशी का लाभ। एक श्लोक को और श्रवण करते हैं और इसको मन से श्रवण करें। इसमें भगवान श्री कृष्ण का क्या संदेश है। तेज क्षमा धृते शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदन दैवीम अभिजातस्य भारत। देखिए, ये तीसरा श्लोक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण का संदेश, तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का ना होना, अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो हे अर्जुन दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। देखिए, इसमें लक्षण बताए, किसी भी प्रकार की एक अभिमान ना करना और एक क्षमा का अभाव। आज कल क्षमा देखने को नहीं मिलती। एक ये मैंने करा, ये तूने ये कार्य क्यों किया, तुझे करना नहीं चाहिए था, ऐसी एक गलत भावना ना हो, ऐसा कृष्ण जी का संदेश है। इसको जरूर समय निकालकर कामदा एकादशी के दिन इन श्लोकों को सुनकर इन पापों को नाश होने से बचा सकते हैं। जय श्री कृष्णा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।